हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक हिसाब से आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स होगा। इसको आप लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कर सकते हैं। इससे आप एक बार रिवीजन करके फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इसमें पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने दो क्लासिफिकेशन किए थे। पहला तो था प्लांट और दूसरा एनिमल था। प्लांट में देखते हैं ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आएंगे। कौन कौन सी चीज़ आएंगे? ट्रीज आएंगे, श्रब्स आएंगे एंड हर्ब्स आएंगे। एनिमल में देखते हैं इनेमिया, एनेमिया। अब बायो में हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं, आगे बायो में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ए जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे उसका मतलब होता है अब्सेंट। ई अगर आ गया तो प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे इनेमिया में रेड ब्लड पाए जाएंगे और एनेमिया में क्या होगा? अब्सेंट होगा, रेड ब्लड नहीं होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। पहली बात तो ये कि जब शुरू में क्लासिफिकेशन आया था तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था और वो कौन कौन सा था? प्लांट था और एनिमल। ठीक है। अब आता है उसके बाद आएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और इसमें क्या क्या आता था? प्लांट आता था, एनिमल आता था, प्रोटिस्टा आते थे। उसके बाद से आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, कौन दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और इसमें प्लांट एनिमल में ये दोनों तो देखिए कॉमन रहेंगे। ये 2 किंगडम में भी कॉमन है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, ये दोनों तो कॉमन रहेंगे। 4 में क्या है? प्रोटिस्टा तो था ही, अब क्या आ गया? मोनेरा भी आ गया। उसके बाद से आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, इस वजह से इसको ध्यान से देखेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। और इसमें क्या क्या आएंगे? प्लांट आता है, एनिमल आता है, प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा और फंजाई, ये पांचों चीज़ें आती हैं। फिर से याद करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। और इसमें क्या क्या आता है? प्लांट आता है, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन कौन? 2 तरह के होंगे, प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोट होगा। अब पहली बात तो कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोट में, अब पहले हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर। मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर 2 होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन याद रखेंगे जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट में आता है और प्रोटिस्टा यूकैरियोट में। अगर क्वेश्चन पूछ ले यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, तो प्रोटिस्टा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। यूकैरियोट में क्या क्या आएगा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखिए यहाँ हम लोग एक चीज़ और समझेंगे। यूनिसेलुलर तो कौन हो गया? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब मल्टी सेलुलर कौन कौन सा होगा? मल्टी सेलुलर सब जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं और इसमें आएगा फंजाई आएगा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पहले मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में तो मेनली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा में आएंगे। मोनेरा को हम कैसे याद रखेंगे? मोनेरा में जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मेन जो होता है वो बैक्टीरिया वो मोनेरा में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ होते हैं जो वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और इसका शेप, ये जो शेप होता है 4 तरह का होता है। विब्रियो हो गया, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम। विब्रियो जो होता है वो कॉमस शेप का होता है,
कोकस, कोकस मतलब गोल स्फेरिकल होता है। बैसिलस रॉड की तरह होगा, स्पायरल स्पायरल की तरह होगा, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जो होता है लिव इन हार्श हैबिटेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टेम्परेचर में वो ढल जाते हैं। लिव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये क्यों रह लेते हैं, आखिर में इनमें क्या ऐसी खास बात होती है। इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। याद रखेंगे यहाँ पे नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ये कैसे होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, सॉल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, मैथनोजेंस होते हैं। मैथनोजेंस जैसे मार्सी एरिया में प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स गट, जैसे गाय भैंस होती है उनके कहाँ पे पाए जाते हैं, गट में पाए जाते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, नॉस्टॉक एनामीना, नॉस्टॉक और एनामीना साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। याद रखेंगे ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बैक्टीरिया है ये भी, ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है। एल्गी देख के सब सोचते हैं कि ये बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। याद रखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया हम जानते हैं कि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फिलामेंटस भी हो सकते हैं। याद रखेंगे सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सीथ, ये इनका जो होता है स्ट्रक्चर होता है जिलेटिन का कवर चढ़ा होता है। ये जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। स्पेशलाइज्ड एक इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो स्पेशल सेल होते हैं उसका क्या नाम है, हेट्रोसिस्ट। अब देखिए आगे देखते हैं सब कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया के थ्रू जो डिजीज होती हैं, जैसे कि कौन कौन सा हो गया, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है कालरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, सिट्रस कैंकर होता है। हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो टाइफाइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए इसमें 3 मेथड हैं। पहली बात तो ये कि मेनली बाय फिजन, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। और थर्ड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डीएनए ट्रांसफर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, डीएनए ट्रांसफर के द्वारा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या है, सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसे प्लांट किंगडम का जोकर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहली बात है कि सेल वॉल होता नहीं है, तो ये कोई भी शेप ले लेता है। तो ये क्या हो गया, इसमें सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान में रखेंगे, सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो होता है वो लिविंग सेल वो माइकोप्लाज्मा ही है। कैन सर्वाइव विदाउट O2, ये ऑक्सीजन रहे या ना रहे ये तब भी सर्वाइव कर सकता है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता। अब देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा, पहली बात है कि मैंने आपको आगे ही बताया है, प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर, याद रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। एग्जाम्पल पे खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने सारे आपको पढ़ने हैं ना कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो पहली बात तो कि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मॉर्निंग में 2 मिनट 4 मिनट जब भी आपको टाइम मिलता है तो इसको रिवाइज करते रहिए। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। अब इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।